हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथ्स के 11th चैप्टर में आपका स्वागत है, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज की वीडियो में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एनसीईआरटी का थर्ड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप बाद में जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग थर्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 और हाइट 7 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, वो भी कोन का। ठीक है, तो कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला देखिए, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। वॉल्यूम का फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पहले वाले केस में 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दिया है 6, तो क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है तो हम लोग 6 दो बार लिखेंगे। हाइट 7 दिया है पहले वाले में, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 6 2 टाइम्स में हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरे वाले केस में क्या वॉल्यूम आएगा, 1/3 पाई मतलब 22/7, रेडियस का स्क्वायर मतलब 3.5 दो बार, और हाइट दिया है 12, ये 3 से 4 बार में कट जाएगा। 7 जो है वो 3.5 को 0.5 टाइम्स में कट कर देगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 154 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कोनिकल वेसल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैपेसिटी मतलब होता है वॉल्यूम निकालना, लेकिन हमें वॉल्यूम लीटर्स में निकालना है, याद रखिएगा। तो पहले हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया है। क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन में हमें स्लैंट हाइट गिवन, ध्यान दीजिएगा, स्लैंट हाइट एल को कहते हैं। ठीक है, तो पहले वाले केस में पहले हमें हाइट निकालना होगा। आपने स्लैंट हाइट का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एल स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। एल हमें गिवन है 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 का स्क्वायर। एच हमें नहीं पता तो ऐसे रहने देंगे, एच का स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625 एच स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 625 माइनस 49, इधर एच स्क्वायर, ये माइनस कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 576 एच स्क्वायर। ये स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एच स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर हट जाएगा ना, तो एच की वैल्यू आ जाएगी, ये रूट सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी वैल्यू आएगी 24। तो हाइट निकल गया 24। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई मतलब 22/7, रेडियस कितना है 7 है, तो 7 दो बार, हाइट कितना है 25 है, सॉरी 24 है, 24 आ जाएगा। तो 3 से ये 8 बार में कैंसिल होगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 1232। लेकिन हमारा आंसर सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें अपना आंसर लीटर में निकालना था। तो जब भी लीटर में निकालना हो और दिया सेंटीमीटर हो, तो लीटर लगाने के लिए जो लिखा है ना 1232, इसे 1000 से डिवाइड कर दीजिए और सेंटीमीटर क्यूब की जगह लीटर लिख दीजिए। अगर सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में जाना है तो चुपचाप 1000 से डिवाइड कर दीजिए। ये वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 1.232 लीटर, ये कैपेसिटी होगी। ठीक है, पहले वाले केस में। वीडियो पॉज करिए, नोट कर लीजिए। अब सेकंड वाले में देखिए, हाइट दिया है 12, स्लैंट हाइट दिया 13, रेडियस नहीं दिया है सेकंड वाले में। तो हम लोग स्लैंट हाइट का फॉर्मूला जानते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। स्लैंट हाइट एल दिया है 13, यहाँ 13 का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेनियस दिया है, सॉरी हाइट दिया है 12, यहाँ 12 का स्क्वायर हो जाएगा। रेडियस का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और यहाँ आर का स्क्वायर 144 को इधर लेके आइए, तो 169 में से 144 माइनस कर लीजिएगा, तो माइनस करेंगे तो 25 आएगा।
रेडियस का स्क्वायर, ये स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे 1/3, पाई मतलब 22/7 है ना, 22/7, रेडियस कितना है 5 है, तो 5 दो बार आएगा, 5 × 5। ठीक है, हाइट कितनी है 12 की है, यहाँ पे 12 आएगा, 3 से ये 4 बार में कट जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिएगा तो ये आएगा 314.2857 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अगर आपको इसे लीटर में बदलना है तो मैंने आपको बताया था 1000 से चुपचाप डिवाइड कर दीजिए, 314.2857, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 1000 से डिवाइड कर लीजिएगा, 0.314 लीटर आएगा। ठीक है, ये वॉल्यूम होगा। ओके, मैंने बस 3 डेसिमल प्लेस तक लिखा है अपना आंसर। ठीक है, डिवाइड करके आप लोग चेक कर सकते हैं। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज इतना, फाइंड द रेडियस। ये तो आसानी क्वेश्चन है, वॉल्यूम दे दिया है कोन का 1570 और हाइट दे दिया है 15, हमें रेडियस फाइंड करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम की जगह 1570 लिख देंगे, 1/3 पाई की जगह बोला 3.14 लेने के लिए, तो यहाँ पे 3.14 ले लेंगे। रेडियस नहीं पता तो r स्क्वायर ही लेने देंगे। हाइट हमें पता है 15, यहाँ पे 15 ले लेंगे, तो 3 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 1570, 3.15 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू r स्क्वायर। ये पॉइंट हटाइए, नीचे 2 जीरो आ जाएगा, तो 100 1570 मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 100 डिवाइडेड बाई, ये 3.14 था, सॉरी 314 हो गया था, ये 314 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, इंटू 5 भी ऊपर है तो ये भी नीचे आ जाएगा, और इधर हो जाएगा r का स्क्वायर। ठीक है, अब 314 और 5 को मल्टीप्लाई करके देखिएगा क्या आएगा। ऊपर मैं लिख रहा हूँ 1570 इंटू 100, इधर r स्क्वायर लिख रहा हूँ, नीचे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 314 को 5 से तो आपका आंसर आएगा 1570, फिर ये से ये कट जाएगा, r स्क्वायर इक्वल टू 100 हो जाएगा, तो r इक्वल टू √100 सॉल्व करेंगे तो r की वैल्यू 10 आएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 10 क्या सेंटीमीटर ना, बस। चौथा क्वेश्चन लगाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई, फाइंड डायमीटर ऑफ बेस। तो हाइट दिया है 9, वॉल्यूम दिया है 48 पाई, हमें डायमीटर यानी रेडियस निकालना पड़ेगा तब ना डायमीटर आएगा। फिर से वही चीज है, क्वेश्चन उसी टाइप का, वॉल्यूम दिया है हमें 48 पाई, याद रखिएगा पाई के फॉर्म में दिया है, हाइट दिया है 9, रेडियस निकालना पड़ेगा तभी ना डायमीटर आएगा, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम की जगह क्या लिख देंगे 48 पाई, यहाँ आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h की जगह 9 लिख देंगे, 3 से 3 बार में कट जाएगा, ये पाई से ये पाई कट जाएगा, हमें मिलेगा 48 इक्वल टू r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, 3 नीचे चला जाएगा, 48/3 इधर r स्क्वायर हो जाएगा, 3 से ये 16 बार में कट जाएगा, तो हमें मिलेगा फाइनली r स्क्वायर इक्वल टू 16, r इक्वल टू √16, तो r इक्वल टू 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दुगना होता है रेडियस का, 4 है तो 8 सेंटीमीटर होगा डायमीटर, आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर 12 मीटर डीप, व्हाट इज कैपेसिटी इन किलोलीटर्स। क्वेश्चन में बोला है डायमीटर जो है वो 3.5 का है, डीप मतलब होता है हाइट, ठीक है, डीप मतलब गहरा होता है, तो उसे आप हाइट से रिलेट कर सकते हैं, तो हाइट दिया है 12, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ डायमीटर 3.5 है, तो रेडियस हो जाएगा डायमीटर का आधा यानी 3.5 का आधा, ठीक है, और हाइट दिया है 12, हमें कैपेसिटी निकालना है वो भी किलो लीटर में, ठीक है, तो पहले कैपेसिटी हम लोग निकालेंगे मीटर में, ठीक है, ये सब मीटर में गिवन था, याद रखिएगा। कैपेसिटी मतलब होता है वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा 1/3
पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 3.5/2 दो बार, 3.5/2 दो बार आएगा, इंटू हाइट कितना दिया है 12 इंटू 12, तो 3 से ये 4 बार में कटेगा, 2 और 2 और ये 4 को काट देंगे, 3.5 को 0.5 टाइम्स में कट करेगा, तो ये 22 और 0.5 और 3.5 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 38.5 मीटर क्यूब आएगा, क्योंकि सारा यूनिट मीटर में दिया है। अब मैंने आपको सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में जाने का तरीका बताया था, हमें क्वेश्चन में बोल रहा है लीटर में फाइंड करना, वो भी किलो लीटर, ठीक है। तो लीटर में जाने का तरीका होता है, अगर मीटर क्यूब है तो जस्ट आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मीटर क्यूब से लीटर में जाना है तो बस 1000 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमें किलो लीटर फाइंड करना था, तो किलो लीटर फाइंड करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये लीटर से किलो लीटर हो जाएगा, तो 1000 से 1000 कैंसिल, वॉल्यूम आ जाएगा 38.5 किलो लीटर। आई बात समझ में? क्वेश्चन में जब हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड किया तो मीटर क्यूब में आया, लेकिन हमें लीटर में निकालना था, तो मीटर क्यूब से अगर लीटर में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन में किलो लीटर बोला था, किलो लीटर बोला है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और लीटर की जगह किलो लीटर लिख सकते हैं, फिर 1000 से 1000 कैंसिल, 38.5 किलो लीटर, बस सिंपल। क्वेश्चन नंबर 6 लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इतना, वॉल्यूम दिया है, डायमीटर दिया है 28, हाइट निकालना है, स्लेंट हाइट निकालना है और कर्व सरफेस एरिया निकालना है। हलवा है क्वेश्चन, है ना। वॉल्यूम कितना दिया है 9856, ठीक है। डायमीटर दिया है, डायमीटर 28 दिया है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, डायमीटर का आधा रेडियस होता है। अब देखिएगा हम लोग फॉर्मुला यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोन का फॉर्मुला होता है, v की जगह लिखेंगे 9856, इधर लिखेंगे 1/3, पाई की जगह लिखेंगे 22/7, रेडियस की जगह लिखेंगे 14, वो भी दो बार, और हाइट निकालना है। तो ये 3 से कुछ नहीं कटेगा, 3 की जगह 3 ही रख देंगे, 3 नहीं कैंसिल होगा किसी से। अब देखिए ये 7 इस 14 को 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा, 14 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा 1/3 22, 14 2 में मल्टीप्लाई होगा 28 हो जाएगा इंटू एच, और हो जाएगा 9856। जो चीजें नीचे है वो ऊपर चल जाएंगी, तो 9856, 3 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, 22 और 28 नीचे आ जाएंगे, ठीक है, और इधर एच बचेगा। तो 28 से काटिएगा, ये जब आप 28 से काटेंगे 9856 को, ये 352 टाइम्स कट जाएगा, फिर 22 से काटिएगा 352 को, तो ये 16 बार में कट जाएगा। तो हाइट इज टू मिलेगा 16 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज हाइट की वैल्यू मिलेगी 48 सेंटीमीटर, ठीक। तो हाइट तो आ गया, पहला वाला आंसर आ गया पहले पार्ट का। अब स्लेंट हाइट भी निकालना है। स्लेंट हाइट मतलब एल स्क्वायर एच स्क्वायर आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था कि जो स्लेंट हाइट का स्क्वायर होता है वो हाइट के स्क्वायर और रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होता है ना। तो स्लेंट हाइट निकालना यानी एल निकालना, तो एल का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर मतलब 48 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर मतलब रेडियस कितना है 14 है, तो 14 का स्क्वायर, ठीक है। 48 का स्क्वायर करिएगा आप लोग, आपका आंसर आएगा 2304, प्लस 14 का स्क्वायर करिएगा तो ये 196 आएगा, और जब आप ये ऐड करेंगे तो 2500 आएगा, ये एल स्क्वायर हो जाएगा, तो एल की वैल्यू स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, आप लोग जानते हैं, 2500 आएगा। एल की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी 50 आ जाएगी, 50 क्या सेंटीमीटर ना, ठीक। स्लेंट हाइट आ गया 50 सेंटीमीटर, तो दूसरे वाले का आंसर आ गया। तीसरा वाला आंसर क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, पाई आर एल होता है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 14 है, स्लेंट हाइट 50 है, तो ये 7 से 2 बार में कटेगा, 22 इंटू 52 का 100 होता है, 22 और 100 को करेंगे तो 2200 आ जाएगा, यानी 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। सिंपल, इतना आसान क्वेश्चन बताइए कहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तीसरे पार्ट का आंसर है, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, और राइट ट्रायंगल एबीसी विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर
is revolved around 12 centimeter side. Find the volume of the solid so formed. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है एबीसी। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल लिया है ए बी सी, कह रहा है 5, 12 और 13 का है। यहाँ पे 13 होगा, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 5 होगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि आप लोग फेमिलियर होंगे इस नंबर से। 12 और 5, 12 का स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर करिए, 13 के स्क्वायर के इक्वल होगा। बेसिकली ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। आपको देखते ही पहचान जाना चाहिए था 5, 12 और 13 देखकर, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसमें परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 होगी, बेस की वैल्यू 5 होगी और हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 होगी। कह रहा है इसे घुमाया जा रहा है, इस वाले साइड को पकड़कर इसे रोटेट किया जा रहा है। तो सोचिए आप, जब आप इसे रोटेट करेंगे तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा क्या? इसे रोटेट करना है इस तरीके से, इस तरह का एक कोन फॉर्म होगा अगर आप रोटेट करेंगे। क्वेश्चन में बोला था ना कि 12 सेंटीमीटर साइड से रोटेट करना है, मतलब इसको नहीं घुमाना है, इस वाले को घुमाना है। इस वाले को घुमाएंगे तो कुछ इसी तरह का फिगर बनेगा, तो ये कोन बनेगा। तो कह रहा है इसी कोन का वॉल्यूम निकालना है, जो भी सॉलिड बनेगा उसी का वॉल्यूम निकालना है। तो कोन बन रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देख सकते हैं रेडियस क्या है। अगर इस कोन को घुमाया गया तो ये रेडियस होगा ना 5, तो रेडियस 5 है। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 5 हो जाएगी। हाइट की वैल्यू सोचिए क्या होगी, 5 इंटू 5 लिखे पहले। हाइट की वैल्यू, यही हाइट है ना 12, तो हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो 3 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये सब सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 314 के आसपास सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही आएगा, 314 के आसपास आएगा। पॉइंट में भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने बस 314 लिखा है, आप इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। यही वॉल्यूम होगा। बस आपको ये ध्यान देना था कि जब घुमाएंगे तो जो सॉलिड बनेगा वो एक्चुअली कोन बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है इफ द ट्रायंगल एबीसी इन क्वेश्चन नंबर 7 above is revolved around the side 5 centimeters, then find the volume so formed. Find also the ratio of volume of the two solids formed obtained in question number 7 and 8. क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं आपको बता रहा हूं। आपने क्वेश्चन नंबर 7 में इस वाले साइड के अलोंग घुमाया था। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आप घुमाइए 5 सेंटीमीटर वाले साइड से, मतलब अब आपको रोटेशन इस वाले साइड से करना है। तो पहले फिगर वापस बना लेंगे। अब आप ही सोचिए, जब आप इस वाले साइड से घुमाएंगे, मतलब इसको नहीं घुमाना है, घुमाना इसको है ना, तो कुछ इस तरह का फिगर फॉर्म होगा कि, सोचिएगा बहुत ध्यान से, इस तरह का कोण एक फॉर्म होगा, देखिएगा। इसे थोड़ा इमेजिन कर पाना कठिन काम है। इस तरह का कोण फॉर्म होगा, दिख रहा है आपको? जब आप इस वाले साइड से रोटेट कराएंगे ट्रायंगल को, तो इस तरह का कोण फॉर्म होगा। ये कोण दिख रहा है कि नहीं आपको? ये कोण फॉर्म होगा, ठीक है। इस कोण का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। इस कोण का वॉल्यूम क्या होगा, इसे मैं V2 नाम दे दे रहा हूं। और क्वेश्चन 1 में जो वॉल्यूम आया था, ये क्वेश्चन 1 में वॉल्यूम आया था, इस वॉल्यूम को मैं V1 नाम दूंगा, क्योंकि दोनों का बाद में रेशियो भी निकालना है। V2 का फॉर्मूला भी वही होगा जो भी हम लोगों ने अप्लाई किया। V2 का फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर। रेडियस देखिए इस बार ये होगा, ये रेडियस होगा, और जिसके साइड घुमाया जा रहा है वो हाइट कहलाएगा। ये हाइट है, ये रेडियस है इस बार, क्योंकि देखिए ये सर्कल बन रहा है, सर्कल में रेडियस ये होगा ना, तो रेडियस 12 का है, तो आर स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 दो बार, ठीक है। हाइट मतलब होता है 5, ठीक है। अब इसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका वॉल्यूम आएगा 754.28, ये V2 आएगा। इसे आप लोग पता क्या लिख सकते हैं, इसे आप लोग लिख सकते हैं 240 पाई, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं मैं बता रहा हूँ। ये 1/3 था ना, पाई मत कैलकुलेट करिए, पाई की पाई रहने दीजिए, इंटू आर स्क्वायर मतलब 12 दो बार, और हाइट मतलब 5, तो ये 3 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 240, और पाई तो लगाएंगे ही, पाई मतलब
आप चाहें तो इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। और सेम तरीके से आप V1 में निकाले होंगे, V1 में आप निकाले थे 314 पाई, इससे आप लोग उस तरीके से निकालिएगा तो 100 पाई आएगा। मतलब पाई ना कैलकुलेट करिएगा, पाई को पाई रहने दीजिएगा, तो तब सॉल्व करेंगे तो 100 पाई आएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा V1 इक्वल टू 100 पाई। अब हमें रेशियो निकालना था वॉल्यूम्स का, तो मैं V1 बाई V2 निकालूंगा। V1 की वैल्यू क्या आई थी 100 पाई, V2 की वैल्यू आई थी 240 पाई। अब आप लोग समझ जाओगे क्यों मैं पाई वाले ले रहा हूँ। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10/24 मिलेगा, 2 5 2 12 आंसर आएगा 5/12। ठीक है, यानी रेशियो आएगा 5:12 का। ठीक है, इसीलिए मैंने पाई के फॉर्म में निकाला, और कोई रीजन नहीं था, क्योंकि रेशियो में पाई कैंसिल हो जाएगा, जिससे इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन पड़ता है, इसको सॉल्व करना आसान पड़ता है। देख भी रहे होंगे पाई से पाई कट जा रहा होगा, इसको सॉल्व करते तो फिर कटता नहीं है और दिक्कत होती सॉल्व करने में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया होगा, आपसे समझ में भी आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, a heap of water is in the form of, sorry, a heap of wheat है, water नहीं, is in the form of cone whose diameter is 10.5, diameter दे दिया है, हाइट दे दिया है, कह रहा है वॉल्यूम फाइंड करिए। पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो वॉल्यूम 1/3, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितना है, रेडियस है 10.5, ये डायमीटर दिया है 10.5, रेडियस क्या हो जाएगा 10.5 का आधा, यानी 10.5/2, तो रेडियस का स्क्वायर है यानी 10.5/2 इंटू 10.5/2। और हाइट की वैल्यू कितनी है, हाइट की वैल्यू है 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 3 से ये 3 गया, इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 86.546 मीटर क्यूब, क्योंकि सब कुछ मीटर में गिवन था, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। फिर पूछ रहा है क्वेश्चन में हीप को कवर करना है कैनवस से, तो हीप एक्चुअली आपका कोन के फॉर्म में था, इसको कवर करना है किससे, कैनवस से। तो जब कवर का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब ढकने का कॉन्सेप्ट आता है, तो कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ता है। मैंने आपको ये बात फर्स्ट एक्सरसाइज में बताई थी, तो मुझे एक्चुअली कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल होता है, लेकिन एल तो हमें नहीं पता, तो एल भी निकालना पड़ेगा अलग से, है ना, एल निकालना पड़ेगा। एल स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर के इक्वल होता है। एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 3 का स्क्वायर प्लस रेडियस की वैल्यू 10.5, इसे आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, ये आएगा 5.25। ठीक है, तो 5.25 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5.25 का स्क्वायर होता है 27.5625। ठीक है, अब 9 ऐड कर देंगे इसमें, तो ये आएगा 36.5625। ये एल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो रूट 36.5625। ठीक है, तो जब आप इस रूट को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये आएगा 6.04669 सेंटीमीटर, ये एल की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 22/7, रेडियस था मेरा 5.25, और स्लेंट हाइट यानी कैपिटल एल, इसकी वैल्यू आई 6.046। ठीक है, अब इसे आप लोग कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो ये आपका आंसर आएगा 99.3056 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर क्यूब। ठीक है, कहने मतलब 100 के आसपास आएगा। आप कैलकुलेट करेंगे तो अलग आ सकता है, मैं कैलकुलेट करूंगा तो अलग आएगा, क्योंकि मैंने मैनुअली कैलकुलेट किया है, कैलकुलेटर से नहीं कैलकुलेट किया। ठीक है, कैलकुलेशन मेरा थोड़ा सा फास्ट है, इसे मैंने मैनुअली कैलकुलेट किया। आप कैलकुलेटर से करेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत अलग आए। ठीक, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, वॉल्यूम बोला था निकालने के लिए, फॉर्मुला लगा के वॉल्यूम निकाल लिया हम लोग। थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ था। फिर हमें कर्व सरफेस एरिया बोला था, डायरेक्ट तो नहीं बोला था, लेकिन कैनवास बोला था, तो समझ गए कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मुला पाई आर एल होता है, तो एल निकालना पड़ता है, एल इसी फॉर्मुले से निकालते हैं। तो रूट में इतना बड़ा नंबर आया था, तो मैंने एल की वैल्यू निकाली, तो ये आई। ठीक है, इसे मैंने कैलकुलेटर से निकाला है, तो ये आई थी वैल्यू। फिर मैंने एल की वैल्यू पुट की और इसे कैलकुलेट किया, तो ये आया। ओके, तो 9 के 9